वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून में आपका स्वागत है। देखें, आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं टेम्परेचर स्ट्रेस। क्या होते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस? सबसे पहले देखें, जो टेम्परेचर स्ट्रेस है इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, दैट इज थर्मल स्ट्रेस। क्या भी बोला जाता है इनको? थर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है। थर्मल स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेस क्या है? जब भी आपका अभी तक देखा था आपने, जो भी लोड आपने लगे थे, लाइक आपका डायरेक्ट टेंसाइल लोड लगा था या डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव लोड लगा था, तो उसके कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस और डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। व्हेन द लोड इज अप्लाइड, जब लोड अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वह मेंबर डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा, और जब अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होता है पर यूनिट एरिया में, जिसे क्या बोला जाता है? स्ट्रेस बोला जाता है। अब बात आई थर्मल स्ट्रेस क्या है। जैसे यहाँ पर नाम आ रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण, यानी कि जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण क्या होता है? क्या होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा? डेफिनेटली इंक्रीज होने को सबसे पहले तो क्या बोलते हैं? दैट इज, जिसको एक नाम और है हीटेड। और टेम्परेचर डिक्रीज होने का मीन्स क्या है? दैट इज कूल डाउन। अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई मटेरियल है, उसका क्या होता है? एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जिसमें कि उसके जो मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल यानी जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। बट जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मॉलिक्यूल हैं वह डिस्टर्ब यानी अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब भी आपका किसी मेंबर में डिफॉर्मेशन होता है तो उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होता है? आपका स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। बट यह जो डिफॉर्मेशन हो रहा है इन द मॉलिक्यूल ऑफ द स्ट्रक्चर या मटेरियल, वो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मल स्ट्रेस। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर के कारण द इंटरनल रेजिस्टेंस इन पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया में जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उनको? थर्मल या टेम्परेचर स्ट्रेस आपका बोला जाएगा। अब क्या होता है कि इसके लिए कुछ कंडीशन है कि टेम्परेचर स्ट्रेस, पहली कंडीशन तो जो ये टेम्परेचर स्ट्रेस हम मान रहे हैं कि यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है। दूसरा, हम यह देख रहे हैं कि जो डिफॉर्मेशन होने वाला है हमारा इस टेम्परेचर स्ट्रेस के डेवलप में, वो लीनियर डायरेक्शन में होने वाला है। कौन से डायरेक्शन में होने वाला है? लीनियर डायरेक्शन में, यानी लीनियर यानी कि अलोंग दी लेंथ होने वाला है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई भी डिफॉर्मेशन हम कंसिडर अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि स्ट्रेस डेवलप कब होंगे? तो कब डेवलप होंगे? फर्स्ट पॉइंट है इसमें, व्हेन दी मेंबर, और ये मेंबर अभी जो हमारे पास, क्योंकि लीनियर डिफॉर्मेशन है तो लीनियर डिफॉर्मेशन जनरली होता है आपका बार में। किस में होता है? आपका बार में या रॉड में। तो व्हेन द मेंबर इज फिक्स्ड एट द एंड्स, जब जो मेंबर होगा फिक्स्ड होगा एट द एंड्स, देन फिक्स्ड को एक नाम और भी बोल सकते हैं, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। फिक्स्ड होने का मीन्स क्या होगा? बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड होगा अगेंस्ट द मूवमेंट। जो मूव अगर करने की कोशिश कर रहा होगा तो मूव नहीं होगा, तो रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट द मूवमेंट होगा। देन टेम्परेचर स्ट्रेस विल डेवलप। टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होंगे? डेवलप होंगे। इसका मतलब क्या है? यानी कि जैसे ये मेंबर है, सपोज मेंबर का नाम अभी क्या है? बार है। बार क्यों लिया मैंने? बार क्या होता है सबको पता है, बार इज एन एक्सियल मेंबर। बार कैसा मेंबर है? एक्सियल मेंबर होने का मीन्स ऐसे मेंबर जिनमें एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल यानी कि उसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं या फोर्स अप्लाई आप करते हैं उन डायरेक्शन में, ऐसे मेंबर को एक्सियल मेंबर। जैसे बार एक एक्सियल, बार या रॉड एक कैसा मेंबर है?
एक्सियल मेंबर है। सो अब ये दोनों साइड से फिक्स्ड है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा यानी डेल्टा टी इज इंक्रीजेस, इसको क्या भी बोलते हैं, यानी कि मेंबर को हमने क्या कर दिया, हीट दे दिया है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या होने की कोशिश करेगा, इसके मॉलिक्यूल दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब मॉलिक्यूल दूर जाएंगे दैट मीन्स मॉलिक्यूल का दूर जाने का मीन्स उसमें डिफॉर्मेशन आएगा मेंबर के किसी सेक्शन में, और हमारा मेंबर दोनों साइड से फिक्स्ड है तो ये डिफॉर्म तो हो नहीं पाएगा। तो ये जो आपका सपोर्ट्स हैं, इस सपोर्ट्स क्या लगाएंगी, इसमें कुछ रिएक्शन लगाएंगी, और ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन होंगी, दैट इज कॉम्प्रेसिव नेचर की। किस नेचर की होंगी रिएक्शन, क्योंकि ये बाहर मॉलिक्यूल गर्म, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल फैलने की कोशिश करेंगे यानी एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगे, पर ये सपोर्ट दोनों साइड से फिक्स्ड है तो ये सपोर्ट आपका क्या करता है, सपोर्ट रिएक्शन डेवलप करता है। और जब कोई भी चीज अगर बाहर की ओर जा रहा है तो रिएक्शन कहाँ की ओर लगेंगी, अंदर की ओर लगेंगी। तो जब अंदर की ओर रिएक्शन लगती हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव रिएक्शन। सो ये कॉम्प्रेसिव रिएक्शन डेवलप होगी दोनों एंड में। तो कॉम्प्रेसिव रिएक्शन के कारण किसी एक सेक्शन पे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जो स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे, वो स्ट्रेस कैसे डेवलप हो जाएंगे, दैट इज जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस का नेचर, जो टेम्परेचर स्ट्रेस का नेचर होगा वो कैसे नेचर का होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस नेचर का होगा। यानी जब टेम्परेचर इंक्रीजेस द स्ट्रेस आर कॉम्प्रेसिव इन नेचर। इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं, लेट अस, ये आपका मीन्स की बार है और इस बार में अब जो है टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी हम कूल डाउन कर रहे हैं। इसको क्या भी बोलते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मीन्स हीटेड करना, टेम्परेचर डिक्रीज करने का मीन्स क्या करना, आपका कूल डाउन करना। तो जब आप कूल डाउन करेंगे तो मॉलिक्यूल श्रिंक होने की कोशिश करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल एक पास आने की कोशिश करेंगे, या उसे बोलता है कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे तो मॉलिक्यूल अंदर की ओर, यानी डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है इसका, अंदर की ओर। जब डिफॉर्मेशन अंदर की ओर होगा तो सपोर्ट्स, आपको पता है कभी भी डिफॉर्मेशन का क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो सपोर्ट्स में जो रिएक्शन होगी अब वो किस नेचर की हो जाएगी, टेंसाइल रिएक्शन। सपोर्ट में कैसी रिएक्शन लग जाएगी, टेंसाइल रिएक्शन डेवलप हो जाएगी। दोनों एंड पे टेंसाइल रिएक्शन डेवलप हो गई। जब टेंसाइल रिएक्शन डेवलप हो गई तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो किस नेचर के हो जाएंगे आपके, दैट इज टेंसाइल नेचर के। कौन से नेचर के हो जाएंगे, टेंसाइल। तो यहाँ से अभी नोट में आपको क्या पॉइंट मिला, पहला चीज तो आप देखें टेम्परेचर स्ट्रेस को क्या भी बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। जब टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो आपके मॉलिक्यूल या तो आपके एक्सपेंड होने की, या बाहर की ओर जाने की कोशिश करते हैं, या अंदर की ओर यानी कि एक्सपेंड होने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपना जो उनका मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा वो या तो आपका इंक्रीज होगा या मे बी डिक्रीज होगा। तो इसके कारण किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ रेजिस्टेंस डेवलप होता है, उस रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया को हम टेम्परेचर स्ट्रेस या तापमान प्रतिबल बोलते हैं। अब जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो हमारा मटेरियल में किस नेचर के स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, उसके लिए मैंने पहला पॉइंट आपको लिखाया कि जब मेंबर जब फिक्स्ड होगा यानी रिस्ट्रिक्टेड होगा देन टेम्परेचर स्ट्रेस विल डेवलप। अदरवाइज अगर फ्री टू मूव होगा तो टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप, क्योंकि जब वो फ्री टू मूव होगा तो मॉलिक्यूल को एक्सपेंड होने के लिए रेजिस्टेंस यानी कि कोई एक रिएक्टिव फोर्स नहीं डेवलप हो पाएगी। यानी कि लाइक दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखाऊं, व्हेन बार इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, व्हेन बार इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, जब बार क्या ना हो आपका रिस्ट्रिक्ट, बार बोल दिया तो इसका मीन्स, अब आप बोलेंगे सर इसमें इस डायरेक्शन में भी तो इलोंगेशन हो सकता था, बट हमने एजम्पशन पहले ले लिया है कि हुक्स लॉ वैलिड है एंड द डिफॉर्मेशन आर ओनली लीनियर डायरेक्शन में हम एजम्पशन मान के चल रहे हैं। लेटरल डायरेक्शन में हम जो डिफॉर्मेशन है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन बार इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड दैट इज, इसको एक नाम और बोला जाता है फ्री टू मूव। ये बार क्या है, फ्री टू मूव हो। लाइक ये बार है, अब इस बार में चाहे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज के कारण तो पहली कंडीशन है कि हमेशा फिक्स होना चाहिए दोनों बार, यानी रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अगर फ्री टू मूव होगा नो थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगे, बिकॉज इन मॉलिक्यूल जो आपके फैलने की कोशिश कर रहे हैं या सिकुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वह उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई भी आपके रिएक्शन डेवलप करने वाला कोई भी सपोर्ट कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो देयर आर नो थर्मल स्ट्रेसेस।
और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किस नेचर का होगा, कॉम्प्रेसिव, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो किस नेचर का होगा, टेंसाइल स्ट्रेस नेचर का। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दी थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस। अभी टेम्परेचर स्ट्रेस जब डेवलप हुआ तो टेम्परेचर स्ट्रेस में बेसिकली जब आपका मेंबर में जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल कितना डिफॉर्म हो जाएंगे, मॉलिक्यूल कितना डिफॉर्म हो जाएंगे। देखें किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का क्या होता है, एक पर्टिकुलरली एक क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। क्या होता है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसको क्या भी बोल सकते हैं, लीनियर, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं लीनियर डायरेक्शन में। एक लेटरल डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है और एक लीनियर डायरेक्शन में। तो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो यह कुछ मटेरियल का ये होता है अल्फा, इसको दिखाते हैं अल्फा से। लाइक अगर मैं कुछ मटेरियल बताऊं लाइक अल्फा स्टील, तो अल्फा स्टील लगभग आपका 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो अल्फा है इसकी यूनिट क्या है, यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस। इसका मीन्स क्या है, यानी कि इन 1 डिग्री सेल्सियस लीनियर एक्सपेंशन इज, लीनियर एक्सपेंशन अगर आपका 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज होने का मीन्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जो इस मेंबर में लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा वो कितने अमाउंट में हो जाएगा, अल्फा अमाउंट में। बट लेट अस, हमारा किसी मटेरियल का कुछ टेम्परेचर था, सपोज शुरू में स्टैंडर्ड टेम्परेचर T1 था, हमने T1 को इंक्रीज कर दिया कहां तक, आपका T2 तक, वेयर T2 इज मोर देन T1। सपोज T1 पहले 27 डिग्री सेल्सियस था, आपने 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर इंक्रीज क्या हो गया, डेल्टा T इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज T2 माइनस T1। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होते हैं, पर किस तरीके से डेवलप होता है उसको समझें कि इन 1 डिग्री सेल्सियस लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, सो हमारा टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा T। सो इन डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर लीनियर एक्सपेंशन इन पर यूनिट लेंथ, इन पर यूनिट लेंथ ऑफ द मेंबर, एंड लीनियर एक्सपेंशन, ध्यान से देखें, लीनियर एक्सपेंशन इन पर यूनिट लेंथ को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रेन। आपको पता है स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इज द लीनियर एक्सपेंशन इन पर यूनिट लेंथ मींस L। सो कितना हो जाएगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस में आप देखें यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज हो रहा है, अल्फा। सो इन डेल्टा T, जब डेल्टा T चेंज हो जाएगा तो टेम्परेचर इन लीनियर एक्सपेंशन पर यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, डेल्टा T अमाउंट में, दैट इज अल्फा इंटू डेल्टा T। 1 डिग्री सेल्सियस में अल्फा का, तो इसमें कितना हो जाएगा, E इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। तो इतना यानी कि जो मॉलिक्यूल है इतना एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है जब भी किसी मटेरियल में डिफॉर्मेशन यानी स्ट्रेन आता है तो स्ट्रेस भी डेवलप होता है। किसने बोला था, हुक्स ने बोला। हुक्स ने क्या बोला, हुक्स ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू अगर हुक्स लॉ बात करें, सो पर यूनिट लेंथ, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, स्ट्रेन, एंड दिस स्ट्रेन इज ET। ET इज बेसिकली व्हाट, टेम्परेचर स्ट्रेन। क्या है आपका, टेम्परेचर स्ट्रेन। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, बिकॉज हमने बोला हुक्स लॉ वैलिड है, लीनियर एक्सपेंशन मान रहे हैं, हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज directly proportional to strain. So which type of stress is developed here? There is temperature stress. कौन से stress develop हो रहे हैं, temperature stress is directly proportional to definitely temperature strain. अब देखें जो ये temperature stress है, this is linear या normal stress. When normal stress या simple stress is directly proportional to simple strain, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है वो क्या आ जाएगा, टेम्परेचर स्ट्रेस क्या हो गया, सपोज सिग्मा T, सिग्मा इज स्ट्रेस, T फॉर टेम्परेचर, इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया E। E ही क्यों लिया मैंने, G क्यों नहीं लिया,
जी यानी कि शियर मॉडुलस या के क्यों नहीं लिया? बिकॉज द एक्सपेंशन और द डिफॉर्मेशन इज इन लीनियर डायरेक्शन। जब लीनियर डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा या आपका नॉर्मल डिफॉर्मेशन या नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, देन द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ई एंड टेम्परेचर स्ट्रेन इज ET, यानी कि टेम्परेचर स्ट्रेन क्या हो गया आपका? ET। एंड टेम्परेचर स्ट्रेन हम ऑलरेडी जानते हैं, जब 1 डिग्री सेल्सियस में एक्सपेंशन अल्फा हो रहा पर यूनिट लेंथ में, दैट इज अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन पर यूनिट लेंथ, यानी 1 डिग्री सेल्सियस में अल्फा अमाउंट में उसमें लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा अल्फा यूनिट का। तो 1 डिग्री सेल्सियस का इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, यानी पर डिग्री सेल्सियस में अल्फा अमाउंट का। सो 1 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस मीन्स पर 1 डिग्री सेल्सियस में अल्फा, सो डेल्टा टी में इतना, और पर डेल्टा में लीनियर एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर स्ट्रेन। तो ये हो गया, तो E अल्फा डेल्टा टी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज टेम्परेचर स्ट्रेस। इसी को क्या बोलते हैं? आपका टेम्परेचर स्ट्रेस बोला जाता है। ओके, अब यहां से आपके 3 फॉर्मूले बन गए। क्या क्या 3 फॉर्मूले बन गए? ध्यान से देखें टेम्परेचर स्ट्रेस का। सबसे पहले अगर आपको पूछता है सबसे पहले क्या डेवलप हुआ, डेफिनेटली मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन होने की कोशिश हुई, ET इक्वल टू कितना? अल्फा डेल्टा टी अमाउंट में हुआ। जब स्ट्रेन आया तो उसको रोकने के लिए इतना इमेज के डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा मेंबर, उसको रोकने के लिए आपका एक कॉम्प्रेसिव रिएक्शन डेवलप हुई। एंड दिस कॉम्प्रेसिव रिएक्शन पर यूनिट एरिया में जो डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। एंड दिस स्ट्रेस इज ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप हुआ। फर्स्ट ये डेवलप हुआ, सेकेंड हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप हुआ। और टेम्परेचर स्ट्रेस दैट इज, अगर हम बात करें, सिग्मा टी इज इक्वल टू E अल्फा डेल्टा टी। ओके, लेट अस थर्ड फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। लेट अस कोई एक बार है, ये बार आपका इस तरह से यहां पर फिक्स्ड है और दूसरे साइड से फ्री है। सो नाउ हियर, यहां पर ये इतना गैप है, इतना गैप है। इस गैप को क्या बोलते हैं? ये गैप है। इस गैप को बेसिकली क्या बोला जाता है? इस गैप को बोला जाता है दैट इज एक्सपेंशन गैप। आपने देखा होगा बहुत बार मटेरियल के बीच में या रोड्स में या बहुत जगह जो आपके टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण एक्सपेंड होने की कोशिश करते हैं, एक गैप दिया जाता है। इस गैप का नाम क्या होता है? बेसिकली एक्सपेंशन गैप। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या इसमें टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा या नहीं होगा? इस मेंबर, ये A B मेंबर है, C दूसरा सपोर्ट है, तो डेफिनेटली ए बी मेंबर में अभी आप बोलेंगे दोनों साइड से फिक्स नहीं है, तो एक्सपेंशन इसमें जितना भी होगा बट टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। पर हम अभी यह कह नहीं सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा या नहीं होगा। मैं केस बताता हूं कैसे। लेट अस, जो ये गैप है, ये गैप है आपका डेल्टा। अब ये गैप डेल्टा कैसे निकालेंगे? सबको पता है, पहले इसमें टेम्परेचर बढ़ा, लेट अस डेल्टा टी इंक्रीज हुआ। डेल्टा टी इंक्रीज हुआ तो ये ए बी मेंबर जिसकी लेंथ L है, जिसका लेंथ क्या है? L है, इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा है, ये क्या होने की कोशिश करेगा? एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली क्यों करेगा? बिकॉज पर डिग्री सेल्सियस में ये अल्फा अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, और डेल्टा टी अगर इंक्रीज हो गया तो कितना आपका इसमें स्ट्रेन आ जाएगा? अल्फा डेल्टा टी अमाउंट में स्ट्रेन आ जाएगा। अब ई स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन जितना भी इसका चेंज इन लेंथ हुआ है। लेट अस डेल्टा यहां तक हुआ, इतना एक्सपेंड हो गया डेल्टा, सपोज डेल्टा 1 मान लेता हूं, डेल्टा 1। सो डेल्टा 1 यानी कि जो भी एक्सपेंशन हुआ ड्यू टू डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज, दिस डेल्टा इज डिफरेंट, दिस डेल्टा टी इज फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो डेल्टा 1 यानी इंक्रीज इज L अल्फा डेल्टा टी। लेट अस, कभी अभी आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, अभी डेल्टा टी आपने 20 बढ़ाया, मैं मानो 30 बढ़ाया, 40 बढ़ाया, तो किसी टाइम पे जो डेल्टा 1 है, अभी तो डेल्टा 1 है इज लेस देन गैप है। जो जब डेल्टा 1 लेस देन गैप रहेगा तो नो थर्मल स्ट्रेस, कोई भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगे, बिकॉज देयर आर नो कॉम्प्रेसिव रिएक्शन डेवलप बिटवीन द सपोर्ट्स। ए और सी के बीच में कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं हो पाएगी। बट यहां पर से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि डिफ्लेक्शन कितना डेवलप होता है, डिफ्लेक्शन इतना, बट
इफ डेल्टा टी इज फर्दर इंक्रीज, सपोज डेल्टा टी अभी 1 था, अब हमने फर्दर इंक्रीज कर दिया डेल्टा टी, सपोज डेल्टा टी हमने और इंक्रीज कर दिया 2। अब लेटस इसका एक्सपेंशन क्या हो गया, लेटस ये एक्सपेंशन इसका मैं रेड से दिखा देता हूं, लेटस दिस एक्सपेंड लाइक दिस, इतना एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है। लेटस दिस एक्सपेंशन इज डेल्टा 2, दिस एक्सपेंशन इज डेल्टा 2, वेयर क्लियरली आपको सी हो रहा है कि जो डेल्टा 2 है इट इज ग्रेटर देन डेल्टा यानी कि गैप से, डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन गैप। अब बताइए टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली डेवलप होगा, बिकॉज कितने अमाउंट के लिए होगा, कितने अमाउंट के लिए टेम्परेचर मींस की होगा, टू काउंटर बैलेंस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा, टू काउंटर बैलेंस व्हाट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, कितने स्ट्रेन को काउंटर बैलेंस करने के लिए स्ट्रेस डेवलप होगा, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा। लेट अस एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। डेल्टा मान लो सपोज आपको 1 mm का गैप है। पहले केस में जब डेल्टा इवन कम था, लेट अस मैं मान लेता हूं 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, आपने डेल्टा 1 कैलकुलेट किया और डेल्टा 1 आ गया 0.3 mm का, इतना डिफॉर्मेशन आ गया। तो 0.3 mm यानी कि आपका गैप भरा नहीं, यानी 1 mm, तो इसका मीन्स नो टेम्परेचर स्ट्रेस। बट लेट अस अब डेल्टा 2 आपका आ गया, लेट अस मैं मान लेता हूं 1.5 mm, तो 1.5 mm का डेल्टा 2 आया, डेल्टा 2 इक्वल टू व्हाट, डेल्टा 2 इक्वल टू ई अल्फा इंटू डेल्टा टी, जो भी आपने फर्दर इंक्रीज किया होगा। मान लो आपने डेल्टा T2 कर दिया, लेट अस आपने 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इतना इंक्रीज कर दिया, तो डेल्टा 2, तो कितने के लिए आपका टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा? डेफिनेटली डेल्टा 2 माइनस डेल्टा के लिए। डेल्टा 2 माइनस डेल्टा मीन्स डेल्टा 2 कितना है 1.5, डेल्टा कितना है दैट इज 1, तो 0.5 mm का जो ये क्या ये 0.5 mm बढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि गैप कितना है, गैप इज ओनली 1 mm, ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो 1 mm। तो इस केस में डिपेंड करेगा कि इस पर्टिकुलर मेंबर में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। सो क्लियर हो गया होगा आपको। तो 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 mm को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या डेवलप होगा? टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा। और अगर आप निकालना चाहें कितना टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा, कितना होगा बताइए, कोई बता सकता है? डेफिनेटली डेल्टा इक्वल टू क्या होता है PL अपॉन AE। L और E आपके पास है, डेल्टा आपके पास कितने को काउंटर बैलेंस करना है 0.5, डेल्टा के R बाई A, तो आप कैसे कर सकते हैं 0.5 इक्वल टू R बाई A, L आपको दिया ही रहेगा, E आपको दिया ही रहेगा, R बाई A इक्वल टू ही क्या होता है, व्हाट इज R बाई A? R बाई A इज स्ट्रेस, सो स्ट्रेस इक्वल टू कितना, E यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बट्टे L। तो इतने के लिए आप आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें, जब एक बार फिर से टेम्परेचर स्ट्रेस के इस पॉइंट को समझ लें। टेम्परेचर स्ट्रेन समझ गए, टेम्परेचर स्ट्रेस समझ गए। अब किसी मेंबर में टेम्परेचर स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है ये सारा यहाँ पर हमने आपको समझाया है। आपका ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर एक आपका इसमें पहला क्वेश्चन ये आया कि इसमें होगा या नहीं होगा। वो डेवलप करता है कि जो आपका इलोंगेशन हो रहा है, दिस इज बेसिकली इलोंगेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। तो ये फॉर्मूला भी आपको पूछ सकता है। एक फॉर्मूला और आ गया, तीसरा फॉर्मूला कि इलोंगेशन कितना डेवलप होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, सॉरी ये हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी होगा, एल अल्फा डेल्टा टू इक्वल टू कितना, एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज केस एल लेंथ है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब देखते हैं नेक्स्ट इसी टेम्परेचर स्ट्रेस में कि अगर हमारा कंपोजिट बार हो, कैसा बार हो आपका, कंपोजिट बार हो। कंपोजिट बार क्या होते हैं, विच आर मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल। तो अगर हमारा कंपोजिट बार हो, लेट अस देयर आर टू बार, सपोज कुछ मटेरियल है लाइक अल्फा स्टील, आपको पता है कितना है 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ये रहता है लगभग 16 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा एल्यूमिनियम इज लगभग आपका 21 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्लियर है कि अल्फा एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन अल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा स्टील। सो यहाँ से ये क्लियर है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज होता है इन तीनों मटेरियल में, सो एल्यूमिनियम विल डिफॉर्म
मैक्सिमम अमाउंट, देन कॉपर, देन स्टील। दैट मीन्स लीनियर एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? एल्यूमिनियम का, और सबसे कम किसका रहेगा? स्टील का। अब क्या है, लेट अस कंपोजिट बार दो मटेरियल के बने हैं। लेट अस दो मटेरियल है यहाँ पे, दो मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं। लेट अस हम दो मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। सपोज अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। हमारे पास है कि जो पहला मटेरियल है, दिस फर्स्ट मटेरियल, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दीज आर परफेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दे मेक परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन दीज। तो ये एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि दो मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, 1 और 2। मे बी 1 हो सकता है आपका कॉपर, 2 हो सकता है आपका स्टील। तो डेफिनेटली कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टील। तो अगर केस 1, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कॉपर में कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा और स्टील में कैसा डेवलप होगा। तो ध्यान दें, जहां पर वन मटेरियल, जो मटेरियल 1 होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मटेरियल 1 में जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी कॉम्प्रेसिव इन नेचर, और जो मटेरियल 2 होगा, मटेरियल 2 में जो नेचर होगा वो किस नेचर का होगा? टेंसाइल इन नेचर। जबकि इसका उल्टा केस 2, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो मटेरियल 1 जो होगा, दिस इज सब्जेक्टेड बाय टेंसाइल स्ट्रेस, एंड इफ मटेरियल 2 विल बी इन कॉम्प्रेसिव इन नेचर। लाइक आपको बोल दिया जाए कि कॉपर, एग्जाम्पल बोल दें कि कॉपर और स्टील एक मेंबर है, कॉपर एंड स्टील से एक कंपोजिट मटेरियल बना हुआ है, एंड इनको हम हीटेड कर दें, तो बताइए कॉपर किस में रहेगा और स्टील किस में रहेगा? हीटेड करने का मीन्स डेफिनेटली टेम्परेचर क्या हो गया है? हीटेड करने का मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, आपको ये भी पता है कि अल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन क्या होता है? अल्फा स्टील। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है वह मटेरियल टेम्परेचर इंक्रीज के कारण किस में रहेगा? कॉम्प्रेशन में। तो कॉपर जो रहने वाला है कॉम्प्रेशन में, और स्टील किस में रहने वाला है? आपका टेंशन में। इसी का उल्टा हो जाएगा जब टेम्परेचर डिक्रीज। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक्चुअली क्या है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पहला मटेरियल है, यानी कि मान लो कॉपर, इसमें इसके मॉलिक्यूल ज्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे, जबकि स्टील के कॉम्प्रेशन में कम रहेंगे। तो जब ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है तो इसमें कॉम्प्रेसिव रिएक्शन उतनी ही ज्यादा लगेगी, क्योंकि जितना ज्यादा आपको मींस की डिफॉर्मेशन हो रहा होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेन, एंड एज द स्ट्रेन इंक्रीजेस स्ट्रेस विल आल्सो इंक्रीजेस। तो स्ट्रेस उतना ही ज्यादा डेवलप होगा किसमें? कॉपर में। सो कॉपर विल बी अंडर कॉम्प्रेशन, जबकि स्टील उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, पर इनको एक बराबर बॉन्ड बना के चलना है। व्हाट इज बॉन्ड? What is bond? Bond means when two material stick with each other, यानी कि ये दो मटेरियल हैं, सपोज दिस टू मटेरियल, इनके बीच में परफेक्ट बॉन्ड तब बनेगा जब इन दोनों में स्ट्रेन इक्वल रहेगा। फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन टू बी डेवलप, द compression, the material 1 will be in compression and material 2 will be in tension, and vice versa when the temperature is decreases, तो आपका material 1 उतना ही ज्यादा श्रिंक होगा, तो उसको इक्विलिब्रियम में बने रहने के लिए उतना ही ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? बाहर की ओर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, दैट इज टेंसाइल। सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर स्ट्रेस। सो व्हाट इज टेम्परेचर स्ट्रेस? बेसिकली अभी तक जो हमने स्ट्रेसेस देखे थे वो देखे थे जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो किस तरह से आपका स्ट्रेस डेवलप होगा, लाइक डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग या शियर स्ट्रेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। नाउ आज का जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा था टेम्परेचर स्ट्रेस, ये टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण हो रहा था। अब उसके लिए कंडीशन थी कि 10 बार शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज फिक्स्ड। अगर बार फिक्स नहीं होगा तो देयर विल बी नो कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल रिएक्शन एट द सपोर्ट, सो नो टेम्परेचर स्ट्रेस। फिर किस तरह से टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप हुआ, क्या फॉर्मूले हैं, कंपोजिट बार के केस में कैसा क्वेश्चन बनेगा, ये देख लिया हमने। अब एक न्यूमेरिकल सिंपल सा इससे पूछ सकता है। न्यूमेरिकल कैसा पूछ लेगा? देखें, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि आपका कोई एक बार है, एग्जाम्पल, ठीक है, एक बार है जिसका टेम्परेचर शुरू में, यानी टेम्परेचर एट
टाइम ऑफ रिस्ट्रेनिंग। टाइम ऑफ रिस्ट्रेनिंग मीन्स जिस टाइम पे उसको फिक्स किया गया, रिस्ट्रेनिंग मीन्स जिस टाइम पे फिक्स किया, लेट अस इज 30 डिग्री सेल्सियस। एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का दे दिया 12 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। बोल देगा व्हाट विल बी टेम्परेचर स्ट्रेस इफ टेम्परेचर स्ट्रेस एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आ गया। इफ E इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm²। सो पहले तो आपको यह देखना है कि आपका कि यह रिस्ट्रेन्ड है या नहीं है। अगर रिस्ट्रेन्ड होगा तभी टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर यहीं पर ही होगा कि इट इज फ्री टू मूव, देन आपका सीधे आंसर रहेगा देयर आर नो टेम्परेचर स्ट्रेस, दैट इज 0 आंसर। बिकॉज व्हेन द बार इज फ्री टू मूव देयर आर नो टेम्परेचर स्ट्रेस until the support exert a compressive or tensile reaction. So now अभी हमारा रिस्ट्रेंड है तो टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा, डेफिनेटली टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा। और टेम्परेचर स्ट्रेस कितना होता है सबको पता है, सिग्मा टी इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। सो ई आपको दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 5, अल्फा दे रखा है 12 इंटू 10 की पावर -6 एंड डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा टी यही इनपुट 30 डिग्री सेल्सियस था, पूछा कितने में है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब आपने उसको बांधा तब था 30, बट जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो सिकुड़ने की कोशिश करेगा, पर सपोर्ट उसको सिकुड़ने नहीं देंगे। और कैसा रिएक्शन लगाएंगे, टेंसाइल रिएक्शन। तो यहां से एक बात तो क्लियर होगी, दिस टेम्परेचर स्ट्रेस इज टेंसाइल इन नेचर, टेंसाइल इन नेचर। वाई टेंसाइल, अभी इस क्वेश्चन में टेंसाइल है, वाई, बिकॉज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। कितने अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है, दैट इज 30 - 20, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया। 30 से 20 हो गया कितना, 10। तो आप सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 5 और ये 10 होगा, 10 की से 6, 12 2 जा 24 न्यूटन पर mm²। एंड द नेचर विल बी टेंसाइल नेचर। कैसा नेचर होगा इस स्ट्रेस का, टेंसाइल नेचर। सो इस टाइप का क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में कहीं पर आपको नोट ध्यान रखें, पूरा डाटा दिया रहेगा, और अगर ऐसा लिखा हो फ्री टू मूव लिखा हो, या लिखा हो और नॉट रिस्ट्रिक्टेड लिखा हो, देन टेम्परेचर स्ट्रेस विल बी ऑलवेज 0। ये बात क्लियर होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर स्ट्रेस। सो हमने टेम्परेचर स्ट्रेस देख लिया, डिफ्लेक्शन इन बार देख लिए। अब हमारे कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द shear force diagram and bending moment diagram. So thank you students, thank you.